me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक टेंपल को जिसके आसपास 3-4 साकुरा ट्री लगे हुए थे। उस टेंपल में से तभी कोई तो आता है। ये और कोई नहीं, वो बॉडीगार्ड होता है एम्परर का। ये थर्ड बॉडीगार्ड होता है और ये उन दोनों से थोड़ा सा पावरफुल है। वो बॉडीगार्ड गोकू को देखकर कहता है, यहाँ पे 70 साल से कोई भी मुझे चैलेंज करने नहीं आया। अब तुम आ चुके हो तो फिर चलो बैटल को शुरू करते हैं। पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, अगर तुम हार जाते हो तो तुम यहाँ पे वापस कभी नहीं आओगे। गोकू समझ जाता है कि ये उन दोनों से ही डिफरेंट है, क्योंकि इसने गोकू को मारने की बात बिल्कुल नहीं कही। इसने कहा कि अगर तुम हार जाते हो तो यहाँ पे वापस कभी मत आना। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम इस कैरेक्टर के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। इस कैरेक्टर का नाम वी है। इसकी एज 550 ईयर्स है और ये जिस टेम्पल में रहता है वो वहाँ का प्रीस्ट बना हुआ है और वहाँ पे काफ़ी सारे अनाथ लड़के रहते हैं जिन्हें यही संभालता है। पहले तो गोकू इसे सुपर सैयन ब्लू में बैटल करने के बारे में ट्राई करता है, पर वो नहीं कर पाता, तो उसे मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट का रास्ता अपनाने पड़ जाता है। फिर गोकू ये सेंस करता है कि बैटल करने के साथ साथ उसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, जैसे कि ब्रोली की बढ़ती है। और इस मोमेंट पे वो गोकू के एमयूआई को टक्कर दे पा रहा था। स्टार्टिंग में उसके ब्लू के भी आसपास नहीं था। अब गोकू कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो रहा था। अब गोकू को इस बैटल में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लग गया। गोकू ये सोच रहा था, वाओ ऐसे अपोनेंट्स होने चाहिए, और गोकू को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। फिर गोकू एक पावरफुल सा पंच उसे मार देता है। असल में गोकू ने ये नहीं देखा कि उसकी पावर्स कितनी है। गोकू को लगा कि वो सर्वाइव कर जाएगा, पर उसका पंच लगते ही उसकी मौत हो जाती है। देखा जाए तो जी की लाइफ कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसके भरोसे काफ़ी सारे अनाथ बच्चे थे और साथ ही में वो लोगों की मदद भी करता था। पर अब उसकी मौत हो चुकी है, इससे कि अब वो सारे बच्चे वाकई में बेसहारा हो चुके हैं। उस टेंपल में से एक लड़की छुपकर इन्हें देख रही होती है। उसके इमोशंस इस हद तक हर्ट हो जाते हैं कि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होती है और गोकू पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। गोकू उस लड़की को रोक लेता है और उसे बेहोश कर देता है। दैन गोकू के आंखों से भी आंसू निकलने लग जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही विलन्स को भी नहीं मारता था, पर अभी उसके हाथ से एक एसएन की जान गई है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और अनाथ लड़कों की मदद करता था। फिर गोकू जी को रिवाइव करने की कोशिश करता है, पर वो रिवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी एंटी मैटर पावर इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। गोकू अपने फ्रेंड से पूछता है, आखिर जी के मौत के बाद अब इन बच्चों का क्या होगा। तभी एक फीमेल सैयन टेंपल के बाहर आती है। वो फीमेल सैयन जी को ऐसे हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो जी के पास आके उसके पास बैठकर रोने लग जाती है और वो देखती है कि गोकू के हाथ में उसकी टेंपल की एक लड़की भी है जो बेहोश है। वो उस लड़की को चेक करती है और कहती तो थैंक गॉड ये जिंदा है। फिर वो गोकू को देखती है और गोकू पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है वो बॉडीगार्ड है, इट डजंट मीन कि तुम मुझे जान से ही मार दोगे। फीमेल सैयन रोते हुए कहती है, तो तुम्हें मिल गई इनकी पोजीशन, अब जाओ यहाँ से। अब तुम इन्हें फिर से ज़िंदा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा यहाँ रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं है। गोकू के हाथ से एक ऐसा सैयन मारा गया जो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। वो अनाथ बच्चों को संभालता था, उनकी केयर करता था और उसकी खुद की फैमिली थी। गोकू को इसका काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो अपनी एंटी मैटर पावर्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। गोकू और उसकी टीम वहाँ से निकल जाती है, पर गोकू पूरे रास्ते पर खुद को ब्लेम कर रहा होता है। गोकू कहता है मुझे खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए। फिर फर्स्ट सैयन एम्परर को गोकू की खबर मिल जाती है। वो सोचता है तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, पर मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। फिर सैयन एम्परर कहता है मैंने कहा था जी से कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, उन अनाथ बच्चों की चिंता मत करो, उन पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर उन्होंने उन अनाथ बच्चों को सहारा दिया। मैंने जी से कहा था ऐसा मत करो, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं था। जी का इतना अच्छा होने का भी क्या ही फ़ायदा हुआ। उसका रियल पोटेंशियल उसने गोद लिए बच्चे और उसकी वाइफ की वजह से पूरी तरह से दब गई। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू के सफ़र की ओर। हम देखते हैं एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सैयन गोकू से बात कर रहा होता है। वो वियर्ड सैयन गोकू से कहता है
तुम इतनी ज़्यादा मैटर पावर का करोगे भी क्या? देखो, अगर तुम तुम्हारे जर्नी के दौरान अपनी मैटर पावर्स को एंटी मैटर पावर में कन्वर्ट करने में कामयाब रहे तो तुम कुछ ही टाइम में उस सैयन को रिवाइव कर सकते हो। गोकू से पूछता है आखिर ये सब वो कैसे कर सकता है। दैन वो बताता है कि उसकी मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, मेडिटेशन करके और अपनी माइंड की पूरी ताकत को एक जगह पे इकट्ठा करके। फिर गोकू और उसकी टीम पूरी तरह से उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें फर्स्ट एम्परर मिलने वाला होता है। फर्स्ट एम्परर की जगह पर पहुँचते पहुँचते उन्हें वाकई में रात हो चुकी होती है और नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ विस्टेरिया फ्लावर्स को। यहाँ पे विस्टेरिया का काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट ही है, ऐसा समझ लो। और यहाँ पे रहता है वो डीमन, सॉरी डीमन नहीं, डेमोनिक सैयन। जैसे ही गोकू फर्स्ट सैयन एम्परर को ढूंढ लेता है, गोकू उसे पहली फुर्सत में चैलेंज कर देता है, जिससे कि वो सैयन एम्परर गोकू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू अच्छे से जानता है अगर वो अपनी कॉमन फॉर्म में लड़ेगा तो वो पक्का हारेगा। इसकी वजह से वो अपने वाइट ट्रांसफॉर्मेशन में लड़ना ज़्यादा प्रेफर करता है, गॉड ऑफ स्पीड वाली ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों की बैटल चालू हो जाती है और अभी तक सैयन एम्परर गोकू को टो टू टो टक्कर देने में कामयाब रहा था। वो सैयन गोकू से कहता है अब तुम हार मान लो नौजवान सैयन, अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। गोकू कहता है मुझे वैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं कौन जीतेगा। और गोकू अपनी ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन में ऑफकोर्स गोकू ज़्यादा पावरफुल है तो उनकी बैटल चालू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो उनकी बस की बैटल चल रही थी, पर आते आते वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लग जाते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट कुछ ज़्यादा ही तगड़ा चल रहा था, कौन जीतेगा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। गोकू फाइनली वो बैटल जीत जाता है। जैसे ही गोकू वो बैटल जीत जाता है, गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, पर फिर वो सैयन कहता है तो तुम राउंड 1 जीत गए तो अब राउंड 2 के लिए प्रिपेयर हो जाओ। गोकू को इसका मतलब समझ नहीं आता। देन वो सैयन गोकू को बताता है कि यहाँ पे 3 राउंड होते हैं, अगर 3 राउंड में से 2 राउंड मैं जीतता हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, अगर 2 राउंड तुम जीत जाते हो तो तुम जीत जाओगे। फिर जब राउंड 2 शुरू होता है, हम देखते हैं कि सैयन एम्परर गोकू को हरा देता है और इसमें वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू का कोई भी चांस नहीं था। राउंड 3 में गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर अप करता है और उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही वियर्ड लग रही थी। और हम देखते हैं गोकू की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर उसके बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, उसकी आंखों का रेड कलर का निशान बदल के गोल्डन कलर का हो जाता है, उसके कपड़े ब्लैक और गोल्डन के फॉर्म में चले जाते हैं और उसके हाथ पर काफ़ी अजीब सा निशान बनाता है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ब्रोली, वेजिटा, ये दोनों काफ़ी टाइम से गायब है और गोहान और किरमाडा का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर से कर लेना। और आज के वीडियो का कमेंट का टारगेट है 30 कमेंट्स का, देखते हैं आप कितने जल्दी कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट पार्ट 30 कमेंट्स होने के बाद आएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।